स्वागत है आप लोग इस शिक्षा में। और आज हम देखेंगे 4.2 का ये वीडियो पार्ट 2 है। पार्ट 2 में देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4, एक का क्वेश्चन नंबर 4। इसमें कह रहा है कि क्वेश्चन में द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात कीजिए। गुणनखंड विधि से इस समीकरण का क्या ज्ञात करना है? मूल ज्ञात करना है। यहाँ पे देख रहे हैं कि लिखा है कि 2x² - x प्लस का 1/8 1/8 है ना। यहाँ जो हर में जो डिजिट रहता है उससे क्या करते हैं, पूरे समीकरण में हम गुना कर देंगे। हर में जो आपको डिजिट मिलेगा यानी जो अंक मिलेगा ये वाला, इससे हम क्या करते हैं, पूरे समीकरण में गुना कर देंगे। तो 8 में अब 2 से गुना करो, कितना हो जाएगा? 8 दूना 16 x², और माइनस का 8 में 1 से गुना करेंगे, कितना हो जाएगा? 8x। अब बचा कितना? 1/8 1/8 में अगर हम 8 से गुना करते हैं, 8 8 कितना हो गया? खत्म। बचा कितना? केवल बच जाएगा 1 बराबर का कितना हो गया? 0। एक बार ध्यान देना, यहाँ पे बटा में 8 है ना, इसी 8 से हम क्या करेंगे, पूरे इक्वेशन में गुना करेंगे। अगर आपको कुछ मतलब जानना है रीजन की 8 से हम गुना क्यों कर रहे हैं, तो अगर 2x/1 करेंगे, x/1 तो बटा का जोड़ घटाव होगा ही ना, वही काम करना पड़ेगा। इसलिए पहले हम क्या करेंगे, 8 से गुना कर देंगे, इससे आपका इजी भी हो जाएगा। अब द्विघात समीकरण गुणनखंड विधि से हम इसको बनाएंगे। फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को क्या करते हैं, गुना करते हैं। 16 है, यहाँ पे कोई अंक होगा तो गुना करना है इसमें, अगर कोई अंक नहीं होता तो 1 रहता है। यहाँ पे 16 है, 16 में 1 से गुना करेंगे, कितना हो गया? ये वाला हो गया 16। अब ध्यान देना है, सोचना है कि 16 कौन कौन से अंक को गुना करते हैं। तो 16 आता है, ताकि 1 4 चौका 16, 1 8 दूना 16। अब जो इससे गुना किया है 16 हमारा आया है 16, तो ऐसी कौन रखेंगे अंक जिसको गुना भागा करने पे इतना आना चाहिए, जोड़ने घटाने पे इतना आना चाहिए। तो 16 है, किस किस अंक को? 4 चौका 16, गुना करने पे आ जा रहा है। अब इसको जोड़कर भी देखते इतना आ रहा है कि नहीं, माइनस का जोड़ बनाते, -4 और -4 को इकट्ठा करेंगे तो -8, बस 4 और 4 ही जा रहा है। तो क्या करेंगे, हम इसको लिख लेंगे। यहाँ पर कितना हो गया? 16 का x² माइनस का 4x और माइनस का 4x प्लस का हो गया 1 बराबर का 0। इन दोनों में से कॉमन कर लो। इन दोनों में शामिल क्या है? कोई एक अंक है इसमें, छोटा वाला अंक 4, इससे दोनों में डिवाइड जा रहा है, तो हम 4x क्या कर लेंगे? 4x कॉमन। 4x से इसमें भाग करेंगे, कितना है? 16 गुना x स्क्वायर का मतलब होता है 2 बार गुना। 4x कॉमन किए हैं तो लिख दो 4x, x से x खत्म, 4 चौका कितना हो गया? 16। 4 में 1 से गुना करेंगे, कितना बचा? यहाँ पर बच गया 4x। 4x से इसमें भागा देंगे, कई बार में कटेगा? एक बार में कटेगा। 4x से 4x कैंसिल एक बार में। इसमें क्या करना है, अब देखो हम कह रहे हैं कि -1 कॉमन करेंगे, ठीक है। -1 कॉमन करते हैं तो इसमें 4x हम लिख लेते हैं -1। अब यहाँ पे ध्यान देना, माइनस प्लस में गलत होता है बहुत ज्यादा, तो क्या करना है, अब इसमें तो कोई कॉमन होने वाला नहीं है, तो हम क्या कर देंगे, 1 ही से डिवाइड कर देंगे। हम 1 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, उतना ही बार में कटेगा, उतना ही उतर जाएगा। अब यहाँ माइनस रखने का कारण, यहाँ पे प्लस है ना, प्लस माइनस गुना करेंगे तभी तो माइनस आएगा। अगर माइनस माइनस से गुना करते हैं तभी तो इसके बराबर प्लस आएगा, इसलिए यहाँ पे क्या रखेंगे? माइनस रखेंगे। अब इन दोनों एक ही जैसा है ना, दोनों में से हम कॉमन कर लेंगे एक ठो, कितना हो जाएगा? 4x का -1। अब इसका और इसका लिख लेना, 4x माइनस का 1। अब यहाँ पे लिखना कि यदि 4x - 1 बराबर 0, ये बराबर, तो 4x बराबर, ये माइनस में इधर प्लस में, अब x बराबर 1, 4 गुना में इधर के भागा में हो जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे कि फिर उसके बाद क्या हो गया, यदि 4x - 1 4x - 1 बराबर 0, तो 4x बराबर -1, इधर क्या हो गया? प्लस हो गया। अब x बराबर 1, 4 गुना में इधर क्या हो गया? भागा में हो गया। तो लिख सकते हैं कि दिए गए समीकरण का मूल, हमें पूछ रहा है, दिए गए समीकरण का मूल, दिए गए समीकरण का मूल कितना है? 1/4 और कितना है? 1/4 ही है। क्वेश्चन नंबर 4 था। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। अगला क्वेश्चन है कि 100x² माइनस का 20x प्लस 1 बराबर कितना हो गया? 0 हो गया। बस काम वही करना है, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को क्या करना है? गुना करना है। फर्स्ट पद और लास्ट पद को हम गुना करते हैं। यहाँ पे 100 में 1 से गुना करोगे, कितना हो गया? ये भी तो हो गया 100। और 100 जो है, कौन कौन सी अंक को हम गुना करते हैं तो 100 आता है। तो 10 गुना 10 बराबर कितना हो गया? 100 हो गया। 10 गुना 10 बराबर 100। एक 20 पंचे 100 भी आता है। 20 पंचे कितना हो गया? 100 हो गया। अब देखना, ये जो 100 1 में गुना करेंगे 100 आएगा,
तो इस 100 को हम क्या करेंगे, कौन मतलब जोड़ने घटाने पर क्या होना चाहिए, इसके बराबर आना चाहिए। किस डिजिट को, उस डिजिट को मतलब जोड़ने घटाने पर जिसको गुना भागा करने पर हमें इतना मिल रहा है। ठीक है, अगर हम 10 और 10 रख लेते हैं तो 10 दसाएं कितना होता है, 100 होता है। अगर 10 को जोड़ लेंगे तो 20 तो हमें मिल जा रहा है। बस इसी अंक को यहाँ पे रख लेना है। कितना होगा, 100 का 100x² माइनस का कितना हो गया 10x और माइनस का 10x प्लस कितना हो गया 1 बराबर क्या था 0। अब दोनों में से क्या करना है, दोनों में से हम क्या करना है, कॉमन करना है। इन दोनों में शामिल क्या है, तो ध्यान में रखना ज्यादातर छोटे वाला डिजिट को हम क्या करते हैं, कॉमन करते हैं। छोटा वाला 10 है ना, 10x को आप कर लो कॉमन। अब यहाँ पे x² का मतलब 2x है, 10 से 100 कट जाएगा 10 बार में, 2x है, एक x खत्म, बचा कितना x, 10x से 10x कै बार में, एक बार में, या कि नहीं एक बार में। अब हम क्या करते हैं, यहाँ 10x + 1 है, इसमें से कोई अंक कॉमन नहीं हो सकता है, तो हम कर लेंगे माइनस का 1 कॉमन कर लेते हैं, तो इससे भागा करेंगे बस उतना ही आ जाएगा। माइनस का 1 करते हैं क्योंकि यहाँ पे माइनस है, प्लस माइनस में गुना करेंगे माइनस, माइनस माइनस गुना करेंगे प्लस। ठीक है, अब इन दोनों में से हम क्या करेंगे, कॉमन कर लेंगे। कितना हो जाएगा 10x का -1, इसको और इसको लिखते हैं। यहाँ पे अंक एक ही है, लेकिन अंक कोई अगर बदलेगा तो गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए इन दोनों में से हम क्या करते हैं, एक ठो लिखते हैं और इसको लिखते हैं। ये भी तो उतना ही है, 10x माइनस का 1 है। अब यहाँ पे लिखना कि यदि 10x माइनस 1 बराबर 0, तो 10x बराबर कितना हो गया 1, x बराबर कितना हो गया 10, 1/10, ये गुना में इधर भागा में हो गया। फिर यहाँ पे लिख सकते हो कि फिर यदि कितना हो गया 10x माइनस 1, 10x माइनस का 1 बराबर 0 और 10x बराबर कितना 1, इधर माइनस में 1 इधर जाके हो जाएगा प्लस में हो जाएगा। अब x बराबर कितना हो गया 1/10, 10 इधर गुना में इधर हो गया भागा में। अब कह सकते हो कि दिए गए समीकरण का मूल, दिए गए समीकरण का मूल कितना है, दिए गए समीकरण का मूल हर x के बराबर जो आया है उसी ने वही ना समीकरण का मूल है। दिए गए समीकरण का मूल 1/10 तथा कितना है 1/10 है। ठीक है, अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 का 1 में क्वेश्चन कह रहा है, 2 नंबर का 1 में कि उदाहरण 1 में दी गई समस्याओं को हल कीजिए, है ना। 2 नंबर का पहला क्वेश्चन है, उसमें कह रहा है कि उदाहरण 1 में दी गई समस्याओं का हल कीजिए। तो उदाहरण 1 में क्या समस्या दिया हुआ है, समस्या है कि x² माइनस 45x प्लस का 324 बराबर का कितना हो गया 0 हो गया। सबसे पहला काम क्या करना है हमको, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को क्या करना है, गुना करना है। फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को गुना करना है, तो हम तो पहले जान जाते थे यहाँ पे अगर कोई अंक नहीं तो 1 हो गया, 1 में 324 से गुना करेंगे कितना आएगा, आ जाएगा 324। अब तो डिजिट छोटा था, अंक छोटा था, तो हम जान जाते थे कि कितना का गुना करने पे इसके इक्वल आ जाएगा, बराबर आ जाएगा। पर इस बार अंक तो बड़ा दे दिया, तो कोई घबराने वाली बात नहीं, इसका हम गुणनखंड निकाल लेते हैं। 2 एकम 2, 2 छक्के 12, 2 दूना 4, 2 छक्के 12, 2 एकम 2 1 3। अब कितना बार में कट गए हम, 2 8 16, 2 एकम 2, 3 से कटेगा ना, 27 3 81, 3 से कटेगा, 3 9 27, कटेंगे कितना हो गया 3 3 9, 3 3 9। अब देखना 2 दूना 4, 2 छक्के 12, 2 कम 2 3, 2 कम 2, 2 8 16, 27 3 81, 3 9 27, 3 3 कितना हो गया 9। अब देखना 2 2 दूना 4, 4 3 12, 12 3 36। ध्यान से देखना 2 दूना 4, 4 3 12, 12 3 36 और 3 3 कितना हो गया 9। अगर हम 36 और प्लस क्या कर देते हैं 9, सबसे पहले ध्यान में देखना कि इसके बराबर आ जा रहा है कि नहीं। तो 36 प्लस अगर 9 कर देते हैं तो 45 आ जा रहा है। 36 प्लस अगर 9 कह रहे हैं तो 45 तो हमें मिल जा रहा है। 36 प्लस 9 बराबर कितना हो गया 45 हो जा रहा है। इसका मतलब 36 अगर 9 को हम गुना भी करते हैं तो इतना आ जाएगा। 9 छक्के 54 का 4 हो गया, 9 तिल का 27 है 5 कितना हो गया 27 5 हो गया 32, 27 5 हो गया क्या 32 हो गया। अब इस 36 और 9 को ही हमें ले लेना है और उससे क्या हो जाएगा आपका गुणनखंड बन जाएगा। कितना हो गया x², बड़ा वाला अंक पहले लेते हैं, जो माइनस का चिन्ह है तो माइनस रख लो। बड़ा वाला अंक पहले 36 है तो क्या हो जाएगा 36x, फिर भी हम माइनस लेंगे क्योंकि माइनस का घटाओ माइनस 45 में देना है।
तो माइनस का कितना हो गया 9x प्लस का कितना हो गया 324 बराबर कितना है 0। अब क्या करना, दोनों में से हम कॉमन करेंगे ना कॉमन। इन दोनों में शामिल क्या है, तो इन दोनों में शामिल है x, कोई डिजिट तो यहाँ है ही नहीं, तो x हम कॉमन करेंगे, बचा कितना x स्क्वायर का मतलब x वर्ग का मतलब 2 बार गुना, तो एक खत्म हो जाएगा, x माइनस कितना हो जाएगा 36, x खत्म। अब माइनस इसमें हम कर लेते हैं 9 कॉमन। क्यों 9 कॉमन करेंगे, क्योंकि दोनों में छोटा डिजिट है 9 और 9 से दोनों में भाग जा रहा है, तो 9 कॉमन कर लेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पे x, 9 खत्म, बचा x। अब यहाँ पे माइनस करेंगे, क्योंकि यहाँ पे प्लस चाहिए, तो माइनस माइनस गुना करेंगे, प्लस हो जाएगा, ये कटेगा कितना बार में 36 बार में। जब इसमें भाग दोगे ना 9 से तो 36 बार में ये कट जाएगा। अब ये दोनों बराबर, जब बराबर आए तो आपका आंसर सही, नहीं बराबर आए तो गलत हो जाएगा। अगर बराबर के बाद ये वाला 0 दिया रहता है तो हमें x का मान निकालना रहता है, अगर बराबर के बाद 0 नहीं दिया रहता है तो देखना कैसे होता है, कितना x माइनस 36, इन दोनों में से एक ठो कॉमन, और क्या हो गया, इसको और इसको रखना है, कितना हो गया x माइनस 9। अब यहाँ पे लिखोगे आप कितना, कि यदि कितना है x माइनस 36 बराबर 0 और x बराबर कितना हो गया 36, अगर x बराबर के बाद 0 ना रहे तो क्या करना होगा, बस आंसर हमको इतना ही देना होगा, है ना। x माइनस 36 अगर बराबर के बाद 0 है तो हमें x का मान भी निकालना है, इतना हो गया। फिर यदि लिखना क्या हो जाएगा, कि फिर यदि x माइनस 9, x का माइनस 9 बराबर 0, इसलिए x बराबर कितना हो गया 9 हो गया, तो अतः क्या लिख देंगे, यहाँ पर लिख देंगे कि अतः लिख दो, अतः x बराबर 36 तथा कितना है, तथा 9 ही हमारा हो गया आंसर। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल लगे तो क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और दोस्तों में शेयर करना है। धन्यवाद।